नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुरमीत और आप देख रहे हैं इथरटेक ऑफिशियल। दोस्तों, आप में से जिन लोगों के पास भी पीएफ का खाता है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। आपको बता दूं कि ईपीएफओ विभाग ने आपके पीएफ खाते के ट्रांसफर करने का नया नियम बना लिया है, जिससे कि आपका पीएफ का खाता ट्रांसफर करना काफी आसान हो गया है। आपको बता दूं कि नौकरी बदलते समय आपको पीएफ अकाउंट ट्रांसफर के लिए कोई फॉर्म भरने की जरूरत अब नहीं होगी। ऐसे में इस नए नियम का किन किन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, आज हम आपके लिए उसकी जानकारी लेकर आए हैं। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आप में से जिन लोगों के पास भी पीएफ का खाता है और नौकरी बदलते समय जब पीएफ का खाता ट्रांसफर करना होता था तो ऐसे में अपने नियोक्ता से उसको अप्रूव कराना पड़ता था, जिसके झंझट से अब आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको बता दूं, किसी आप ऐसी कंपनी या सांसद के अंदर आप काम करते हैं जहां 10 से अधिक कर्मचारी है, ऐसे में आपके एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है कि वो पहले खुद ईपीएफओ विभाग के पास जाकर के रजिस्टर हो और उसके बाद आपका पीएफ का खाता खुलवाए। और जैसे ही आपका पीएफ का खाता खुल जाता है तो आपके सैलरी का बेसिक और टीए का 12% आपकी सैलरी से कट करके और आपके एम्प्लॉयर को आपके पीएफ खाते में डालना होता है, और ठीक उतना ही पैसा आपके एम्प्लॉयर अपनी तरफ से भी आपके पीएफ खाते में जमा करता है। आपका जो 12% है वो तो आपके ईपीएफ खाते में जमा होता है, और साथ ही एम्प्लॉयर की तरफ से जो 12% है अपनी तरफ से जो आपके अकाउंट में डाला जाता है, उस 12% में भी 8.33% आपके ईपीएफ खाते में और बाकी बचा 3.67% जो कि आपके पेंशन खाते में जमा होता है। ऐसे में ईपीएफओ विभाग की तरफ से आपके पीएफ खाते ट्रांसफर के लिए जो नियम बनाया गया है उससे देश के करोड़ों पीएफ मेंबर्स को फायदा होने वाला है। आपको बता दूं कि ईपीएफओ ने पीएफ खाता के ट्रांसफर के नए नियम के लिए 15 जनवरी 2025 को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसके लिए अब पीएफ अकाउंट ट्रांसफर के लिए पुरानी या नई कंपनी से ऑनलाइन के आवेदन की जरूरत नहीं होगी। अब पीएफ मेंबर्स अपने खुद से ट्रांसफर करने का दावा कर पाएंगे। लेकिन इस नए नियम का लाभ किन किन कर्मचारियों को मिलेगा आइए हम जानते हैं। पहला कंडीशन है, अगर ट्रांसफर किया गया मेंबर्स शायद ही एक ही यूएनए से जुड़ा हो, जहां यूएनए 1/10/2017 को या फिर उसके बाद आमंत्रित किया गया हो, और साथ ही आधार से जुड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब है आपका मेंबर्स आईडी पुरानी कंपनी और नई कंपनी वाले का एक ही यूएन से जुड़ा होना चाहिए, और साथ ही आपका यूएन 1/10/2017 का होना चाहिए, उससे पहले का हो। लेकिन ध्यान रहे इसमें आपका आधार लिंक होना जरूरी है। और दूसरा है, अगर ट्रांसफर किया गया मेंबर्स आईडी अलग अलग यूएन से जुड़ा हुआ है, जहां यूएन 1/10/2017 को या उसके बाद आमंत्रित किया गया हो, साथ ही आधार से जुड़ा होना चाहिए। और तीसरा है, अगर ट्रांसफर किया गया मेंबर्स आईडी अलग अलग यूएन नंबर से जुड़ा है, जहां यूएन 1/10/2017 से पहले आमंत्रित किया गया हो और आधार से जुड़ा हुआ हो, और साथ ही मेंबर्स आईडी पर नाम, जन्मतिथि आदि जानकारी मेल खाता हो। चौथा है, अगर ट्रांसफर किया गया मेंबर्स आईडी अलग अलग यूएन से जुड़ा है, जहां यूएन 1/10/2017 से पहले आप आमंत्रित किया गया हो और आधार से जुड़ा हुआ हो, और साथ ही आपके मेंबर्स आईडी और आधार में नाम, जन्म तिथि आदि मेल खाना चाहिए। तो ऐसे में आपको इसका लाभ मिल पाएगा। ऐसे में काफी साधारण तरीके से समझते हैं, 1/10/2017 से पहले का आपका यूएन नंबर है या फिर उसके बाद का, लेकिन क्या होना चाहिए, आपके आधार के आपके साथ लिंक होना चाहिए, और उसमें भी आपके पीएफ मेंबर्स का जो डिटेल है उसके साथ आधार का जो डाटा है वो मैच खाना चाहिए, तभी आपको इस सुविधा का लाभ मिल पाएगा। तो ऐसे में सुविधा का लाभ लेने के लिए आपके यूएन नंबर से आपका आधार लिंक होना चाहिए। अब अगर आपको आधार लिंक कैसे होगा इसकी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, तो उसके बारे में हम डिटेल में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो में लेकर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।